नहीं आप बोलो, आप चालू करो। बस वही है। हाँ, इसका भी बीच वाला दबा देना। आप जैसे पहले आए थे। हमें होता है कह रहे जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। अभी हम लोग धुलिया डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल डीएम साहब के ऑफिस के सामने है और सामने ये जो रहदारी चल रही है ये आवागमन यहाँ का कंटिन्यू रहता है। इस जगह पे बिहार से, यूपी से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से जो जवान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये सब जवान वो सताए हुए हैं कि अफसरों ने अपनी तानाशाही हिटलर जैसे दिखा के इनको बिल्कुल घर भेज दिया है। ना इनके परिवार के बारे में विचार किया है, ना इनकी नौकरी का विचार किया है। ये वो जवान है कि जिन्होंने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, जो गलत काम करने के लिए बोल रहे थे वो गलत काम मना किया, उन वजह से इन जवानों को बरतरफ किया गया है। तो अगर सेना के अधिकारी इनको बरतरफ कर सकते हैं तो नेतागण को हम बार बार गुजारिश और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन चीज़ों पे छानबीन हो, इनके ऊपर एसआईटी बैठे और इनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है। तो मोदी जी आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हो और राजनाथ सिंह जी आप भारत के रक्षा मंत्री हो और खास करके महाराष्ट्र के जो फडणवीस साहब है उन्होंने इस चीज़ का छानबीन करना चाहिए। और हर राज्य के सीएम साहब को मैं विनती करना चाहता हूँ, जिन मान्यवरों ने इसमें हिस्सा लिया है वो सीएम साहब इसकी चौकसी करे कि मेरे जवान के साथ जो व्यवहार हुआ है, उसका जो परिवार है उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। यही मैं हर सीएम साहब को और वहाँ की जिस जगह से बिलोंग करते उस जगह के एमपी एमएलए साहब को विनती करता हूँ। अगर आप इनकी छोटी सी नोट्स पार्लियामेंट में, विधानसभा में बताओगे तभी पता चलेगा कि इन जवान के साथ क्या हो रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से त्रिदल सेना की तरफ से, आदर्श सैनिक फाउंडेशन की तरफ से, खानदेश रक्षक ग्रुप की तरफ से, जय जवान ग्रुप की तरफ से और जितनी भी तमाम हमारी सैनिक संगठना है, सैनिक संगठना के सरसेनापति है, सैनिक सम्राट है, इनकी तरफ से आपको फिर से वंदना करते हैं। क्योंकि अभी हम सेना के अधिकारियों के पास तो न्याय मांग नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमें बरतरफ किया है। तो हम आपके पास न्याय मांग रहे हैं मोदी जी, जो आपकी सरकार है, जो आपके मंत्री महोदय है, जो आपके एमएलए है, जो आपके एमपी है, जिनके अंडर में ये लोग आते हैं, उनका ये वोट बैंक नहीं है। एक देश के रक्षक है, देश के जवान है। अगर आप सोचते हो इनको वतन से प्यार नहीं, वतन से प्यार नहीं, वेतन से प्यार है, तो ये गलत बात है। क्योंकि ये लोग भगत सिंह की, राजगुरु की, इनकी फोटो देख के आर्मी में गए थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि हम भी देश की रक्षा करेंगे, वर्दी पहनेंगे, बिल्कुल भारत माता के लिए अपनी जान बुछार कर देंगे। तो फौजी या तो आता है तिरंगे में लिपट के आता है या तो फिर तिरंगा लेके आता है। तो तिरंगा हम लाए। मोदी जी आपको फिर से दोबारा कहते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। पुलवामा जैसे जगहों पे 45 जवानों ने अपना बिल्कुल बलिदान दिया। 4 दिन के बाद आपने वो मीडिया न्यूज में बात खत्म हो गई। बड़े बड़े राजनेताओं में, राजभवन में बोला, पार्लियामेंट में बोला, संसद में बोला कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत पे 150 साल राज करने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी जाने के बाद सबसे बड़ा हादसा जवानों के साथ वहाँ पुलवामा लेथपुरा में हुआ था। किसी का पैर किस में था, किसी की मुंडी किसी को थी। तो मोदी जी हम आपको ये कहना चाहते हैं, 2019 का चुनाव पुलवामा के ऊपर आप लोग जीत गए, मानता हूँ। वो कैसे हुआ, करवाया गया, क्या हुआ वो भगवान को पता, लेकिन किसी का बाप गया, किसी का लड़का गया, किसी का भाई गया। 4 दिन के बाद वो मीडिया ने कोई दखल नहीं ली, ना उनके बारे में आज तक हमें ये पता नहीं है कि वो जवानों ने कैसे बलिदान दिया। 250 किलो RDX हमारी CRPF के कॉन्वॉय में कैसे आया। तो बहुत सारे राज है मोदी जी, बोलने के लिए मजबूर मत करें। तो हम इतना ही बोल रहे हैं कि हमारे जवानों को न्याय मिले, ये जवान अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहे, देश की रक्षा में फिर से विराजमान हो और इनके साथ जो व्यवहार किया गया है उसकी चौकसी लगे और इनको न्याय हक मिले। यही हम बार बार आपके दरबार में विनती कर रहे हैं। और हमारा जो भी है उपोषण है, अनशन है, तो हम बिल्कुल लास्ट तक क्षण तक करेंगे। कुछ जवान उधर दिखाइए बीमार है,
उनके पेट में एक अन्न का दाना नहीं है और वो बिल्कुल लेटे हुए उसमें। 5वां दिन है, 5 दिन से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है, पानी की बूंद तक नहीं ली है। अगर हमारे में से किसी जवान के साथ भला बुरा हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री महोदय और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आप होंगे। मैं तहे दिल से बोलता हूँ, चुन चुन के बताएंगे कि हमने आपको बताया था कि हमारे जवानों को न्याय मिले, हमारे जवानों को राहत मिले, हमारे जवानों को दोबारा पुनश्च जहाँ पे जिस जगह पे वो कार्यरत थे उनको कार्यरत किया जाए, उनके परिवार को न्याय मिले। लेकिन अगर ये बात नहीं हुई और हमारे जवान के साथ कुछ नरम गरम होता है, अनशन के दौरान कोई जवान के साथ अगर कुछ हो गया तो मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा, फडणवीस जी आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। और धुलियाज के जो सांसद है बिल्कुल शोभाताई बच्चा, इनको भी मेरी विनती और गुजारिश है, इसके बारे में छानबीन करे। ये जवान क्यों बैठे, किस लिए बैठे, इनका क्या गुनाह था कि इनको आर्मी से या पैरामिलिट्री फोर्स से बरतरफ कर दिया गया है। तो इनके भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार है, ये किसान के बच्चे। आर्मी में जाने वाला कौन होता है, पैरामिलिट्री फोर्स में जाने वाला कौन होता है? कोई MP MLA का बच्चा नहीं होता, किसी मिनिस्टर का बच्चा नहीं होता है, वो किसान का बच्चा होता है। ये तहे दिल से कॉलर टाइट करके बता रहा हूँ। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपके बच्चों के सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, लाखों दिलों की धड़कन। अरे लाखों दिलों की धड़कन तो ये है, द रियल हीरो इंडिया के ये है, और उनको ही भीख मांगना पड़ रही है। हाय रे मेरी इंडिया और मेरे मंत्री महोदय, और आप बोलते हैं कि हम भारत के सुजलाम सुफलाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और भारत विकास की तरफ जा रहा है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो जो विश्व गुरु बनने जा रहा है और उसके जो रक्षक है, जो सीमा प्रहरी है, उनको आपके पास कटोरा लेके न्याय की भीख मांगना पड़ रही है। क्या इंडिया, क्या बोलते हैं कि इंडिया? तो मैं विनती करता हूँ, टाइम निकाल के इन जवानों के बारे में बिल्कुल सोचे। हरिंदर जी कोई लिस्ट बनाइए कैसे? मैं अभी आया ही हूँ, ये लोग बनी थी लिस्ट दीजिए ना। तो अभी मैं सभी लिस्ट पढ़ के दिखाता हूँ, कौन कहाँ से आया है, किस जगह से बिलोंग करता है और कौन हाँ जो भी है। अभी मैं ये देखिए, ये चंदू चौहान साहब है, ये आर्मर्ड फोर्सेस में थे। विष्णु साहेबराव लक्कश, धनराज वामन गोतमारे, अनंता संभाजी बोधक, शिवप्रसाद भिला पाटील, संदीप भानुदास घोड़े और योगेश हिम्मतराव कुटे, पी नरेंद्र, वासुदेव गुलाब प्रधान, भाऊराव रामचंद्र बनसोडे, मयूर सिद्धार्थ वानखेड़े, भीमा अर्जुन फुके, सुनील रंगनाथ काळे, हरेंद्र फौजी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी भी फिलहाल यहाँ पे ये जवान मौजूद है और बिल्कुल अन्न पानी का त्याग करते हुए, आपने जान की परवाह न करते हुए आपके दरबार में सिर्फ न्याय हक मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, न्याय हक मांग रहे। जो सेना के अधिकारियों ने इनके साथ किया है उसकी SIT बैठे, उनकी चौकसी हुए और जो कोर्ट मार्शल हुआ है बरतरफ किया है, किस वजह से इनको पनिशमेंट दी है, किस वजह से इनको सजा दे के घर भेजा है, इसके बारे में सिर्फ आप पता कर सकते हो मोदी जी। अगर आप यही कहना चाहते कि मोदी जी कि सैनिक आपका परिवार है, कि आपके परिवार को आप भीख मांगने के लिए छोड़ दे दो कटोरा लेके, क्या इनकी जिंदगी साधु संतों से कम है? तो इन्होंने भगवे कपड़े पहन के बिल्कुल प्रयागराज के कुंभ मेला में चले जाए। आप बताएं, परिवार को त्याग दे, परिवार को रास्ते पे छोड़ दे। अगर ये बात हो तो वो भी बताए, हम उस चीज के लिए भी समर्थ है और तैयार है। भारत माता हमारी माता है, इसके लिए हमने पहले ही जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई थी तभी बताया था कि हम अग्नि के रास्ते, वायु के रास्ते, पानी के रास्ते जहाँ भी जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन भारत माता के लिए काम करेंगे, जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम भारत माता के लिए अपनी जान दे सकते हैं, इस तिरंगे के लिए जान दे सकते हैं। तो अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने न्याय के लिए निश्चित रूप से अपना न्याय हक छीन के ले सकते हैं, ये मैं विनती करता हूँ मोदी जी। और फिर से पुनः से दोबारा आपके दरबार में विनती करते हैं कि इन जवानों की तरफ देखिए, इनकी मुराल की तरफ देखिए। ये बैड संदेश जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बॉर्डर तक जा रहा है। लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
हर जगह पे मेरी वीडियो, ये भाइयों की वीडियो जो ड्यूटी पे कार्यरत जवान वो देख रहे हैं और वो जवान ये सोच रहे हैं कि मेरे भारत में क्या मेरे जवानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनको न्याय हक नहीं मिल रहा है, तो उनकी मुराल भी डाउन हो रही है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी आप है, राजनाथ सिंह जी आप है, और महाराष्ट्र में जो जवान है देवेंद्र फडणवीस जी आप है, और बाकी के जो राज्य से आए हुए मान्यवर है उनके सीएम, उनके एरिया के एमएलए और उनके एरिया के एमपी से ये हम विनती कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार में आप है। हम किसी अपोजिशन के पास न्याय नहीं मांग सकते, क्योंकि सरकार आप हो, चुन के आपको दिया है, हमारी 125 करोड़ जनता ने आपको लायक किया है, क्योंकि आप इस देश का भला करोगे, ये देश सुजलाम सुफलाम होगा। और उसी देश में अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के खिलाफ हम आपके दरबार में गुहार लगा रहे हैं कि हमारे सभी फौजी भाइयों को उनकी SIT बैठे, उनकी चौकसी हुए और उनको किस कारण से सेना से बरतरफ किया गया है, इसका हमें सिर्फ कारण मिले और उनको सब कुछ छानबीन के बाद न्याय मिले और उनको ड्यूटी पे पुनः लिया जाए। परत पुनश्च विश्व वंदनीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, उस संविधान को चलते हुए और संविधान को मद्देनजर रखते हुए हम एक काम कर रहे हैं। हम किसी को गाली गलौज या किसी पक्ष ने हमें बताया है कि आप उनके खिलाफ बोलिए या उनके खिलाफ बोलिए, ऐसी कोई राजनीति नहीं है। हमारी सिर्फ न्याय की लड़ाई है, हमारी परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी लड़ाई है। तो मोदी जी जब भी आप वीडियो देखते हो, फडणवीस जी आप जब भी ये वीडियो देखते हो, या फिर राजनाथ सिंह जी देखते हो, तो न्याय दे। इन जवानों की लिस्ट भी मैं आपको पढ़ के दिखाई है। लेकिन अगर इस आंदोलन का आगे रुद्र रूप होता है, हजारों लाखों सैनिक रास्ते पे उतरते हैं, तो इसके जिम्मेदार मोदी जी आप और राजनाथ सिंह जी आप रहोगे। निश्चित रूप से तय दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि ये बैड मैसेज पूरे भारत में नहीं वर्ल्ड में जा रहा है। यूएनओ के माध्यम से दिखा दिया गया होगा कि भारत के जवान न्याय की भीख मांग रहे, रास्तों पे सड़कों पे कटोरा लेके भीख मांग रहे। तो निश्चित रूप से इसका बलिदान और इसकी कीमत आपको चुकाना पड़ेगी। अगर इन आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में इन जवानों को ड्यूटी पे कार्यरत करके और इनको न्याय नहीं मिला, तो इसके जिम्मेदार आप रहोगे। यही मैं पुनः परत आपको विनंती करता हूँ। जय जवान, जय किसान। जय जवान।